फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार के समर्थन में क्या कुछ कहा है, हम वो भी सुनाएंगे आपको। मगर उससे पहले हम आपको बता दें, प्रमोद तिवारी प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत हुआ और जिसके बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जो भी संकट है वो क्षणिक है और उसके बाद फिर से महाराष्ट्र की सरकार साबित होगी और पूरी तरह से एक बार फिर से बहुमत साबित होगा। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। साझेदारी की जो सरकार थी वो कहीं न कहीं से संकट में है महाराष्ट्र में। मुझे पूरा भरोसा है कि ये संकट क्षणिक है। अंत में महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार बहुमत साबित करेगी और ये सरकार चलेगी, पूरा 5 साल पूरा करेगी। बाकी इस संदर्भ में तो महाराष्ट्र की इकाई हमारी सारी स्थितियों से आपको अवगत करा सकती है। ये कहा जा रहा है कि विचारों से समझौता किया जिसके बदौलत ही ये नौबत आई है। विचार क्या है? विचार यही तो है ना कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश को तबाह बर्बाद कर दिया, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, उसके खिलाफ हमने एक गठबंधन बनाया था। यही तो विचार था हमारा। तो हम उस विचारधारा पे कायम हैं। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो उसके दोनों सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ कोरोना फिर से पैर पसार रहा है तो दूसरी तरफ बरसात का मौसम आ गया है। जहां बरसात में लोग भीगने से अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते प्रकोप में किस तरह से बचाव करना है, बरसात में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का कि बरसात के मौसम में कोरोना से किस तरह से करें बचाव और किस तरह से बढ़ते हैं एहतियात, आइए सुनाते हैं। कि कोरोना तो ऐसा बीमारी है अभी के हिसाब से कि कभी भी इसका संक्रमण बढ़ जाता है। तो इसलिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, जैसे मास्क लगाना, लोगों के बीच में जो दूरी का वो करना, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करना या धुलना, इन सब चीज़ों का अच्छे से करते रहें। इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करने से जो है कोरोना के जो खतरा है उसको हम घटा सकते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं अपने भाई लोग, उनको चाहिए कि वो वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन की जो बूस्टर डोज़ है उसको भी लगवाएं, ताकि जो कोरोना से के अगेंस्ट हमारे शरीर की इम्यूनिटी है उसको भी बनाए रखा जा सके। कोरोना किसी भी समय हमारे समाज पर हावी हो सकता है और 2 बार हम ऐसा देख चुके हैं। इसलिए कोरोना ऐसी बीमारी है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। और कोरोना ही नहीं, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहते हैं हम, जैसे सैनिटाइजेशन, हाथ वगैरह धुलना, साफ़ कपड़े पहनना, लोगों के बीच में जो है थोड़ा दूरी बनाकर चलना, तो हम देखते हैं कि कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे कोरोना के लिए हमको कहा गया कि अच्छे से पौष्टिक आहार लीजिए, तो ये पौष्टिक आहार लेने की जो है प्रक्रिया, इससे हम बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। प्रयागराज पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अपनी जीत के पीछे राजस्थान के विधायक और गहलोत सरकार को धन्यवाद दिया और क्या कुछ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, आइए सुनाते हैं। मैं राजस्थान के सम्मानित विधायकों का और विशेष रूप से वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और सभी कांग्रेस जनों का आभारी हूँ कि राजस्थान का एक चरित्र है। उनका सर कट सकता है लेकिन वो अपनी वायदा खिलाफी नहीं करते। वही उन्होंने इस चुनाव में किया। कहाँ 33 वोट से उन्होंने शुरुआत की थी, 30 पर पहुंच गए और मैंने 27 वोट से प्रारंभ किया था, 41 पर पहुंच गया। तो एक पूंजीपति भी था, एक ऐसी पार्टी भाजपा का समर्थन था उनको जो दूसरों के विधायक तोड़ने में माहिर है। पहली बार उनके विधायक टूटे। मैं एक तो कांग्रेस जनों का प्यार, मतदाताओं का स्नेह और मैं ईमानदारी से चुनाव के पहले भी अपने क्षेत्र को इबादत पूजा का दर्जा देता हूँ, चुनाव के बाद भी मेरा रुख में कोई परिवर्तन नहीं आता। निर्वाचन आयोग की सूचना समाप्त हो जाती कि अब चुनाव समाप्त हुआ, लेकिन मेरा प्रचार चलता रहता है 5 साल तक। जहाँ तक ये चुनाव था,
निश्चित रूप से इसमें हम लोगों को पूरी एक रणनीति के तहत लड़े, और मैं ये कह सकता हूँ अशोक गहलोत और कांग्रेस राजस्थान की राजनीति, जिसमें मेरा भी सहयोग था, वो ज़्यादा सफल रही। पैसा हारा, पूंजीपति हारा, कांग्रेस का तिरंगा जीता। एक बात जरूर मैं कहूँगा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जो भाजपा का वोट मुझे मिला है एक महिला का, मैं उसके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि उसमें इतना साहस था, उसने अंतरात्मा के नाम पर एक पूंजीपति को वोट देने की जगह मुझे वोट दिया। संगम नगरी प्रयागराज में अब एक सोशल मीडिया पर सीसीटीवी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां रोशनबाग परवेश क्लॉथ हाउस के कॉम्प्लेक्स में चोरी होते होते बच गई, जहां कुत्तों ने सतर्कता दिखाते हुए चोरी की घटना को रोक दिया। बता दें, कुत्ते वफादार होते कहा जाता था, मगर ये देखने को भी मिला जहां रोशनबाग में ट्राली चलाते हुए 2 युवक पहुंचे, जहां परवेश क्लॉथ हाउस के कॉम्प्लेक्स में ये लड़के घुसे और यहां पर ताला तोड़ने की कोशिश की, मार्केट में चोरी करने की, मगर कुत्तों को देख पहले तो चोर वापस आया, मगर फिर वापस जाकर अंदर चोरी करने की कोशिश की। इसका साथ ही पीछे से आता है, सीसीटीवी में साफ आप देख सकते हैं, ये आ रहा है और यहाँ पर अपने साथी को इसने लोहे की कोई सामान थमाया, जिसके बाद कुत्तों ने यहाँ भौंकना चालू कर दिया, जिसके बाद चोर उतरकर उल्टे पांव वापस भागता दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कुत्तों के भौंकने पर यहाँ चोर किस तरह से कॉम्प्लेक्स से उतरकर वापस भागा है, जिससे चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे सका। अब सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। नगर निगम की लापरवाही फिर एक बार सामने आई, जहां प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर फहराया गया तिरंगा अंधेरे में है, क्योंकि हाई मास्ट लाइट खराब पड़ी है और जिससे तिरंगा अंधेरे में फैल रहा है, जिससे अपमान हो रहा है। जहां प्रावधान है कि सूर्यास्त के बाद तिरंगा उतार लेना चाहिए, मगर हर चौराहे से तिरंगा नहीं उतारा जा सकता रोज, जिसके लिए नगर निगम ने लाइट लगवाई थी, जिससे रोशनी में तिरंगा फहरे, मगर लाइट बंद होने के कारण अब तिरंगा अंधेरे में फैल रहा है, जिससे हो रहा अपमान। अग्निपथ योजना को लेकर जहां जगह जगह विरोध हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के शहर उत्तरी से पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने अब सरकार को घेरा है। साथ ही अग्निपथ योजना को युवाओं से छलावा बताया है और साथ ही कई मुद्दों पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने, आइए सुनाते हैं। जो इनकी वर्तमान अग्निपथ अग्निवीर की योजना है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है और इसलिए जो भी ये लोग सैनिक तैयार करेंगे, युवाओं को लेंगे, उनके अंदर कितना जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, ये एक बहुत भारी प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट पे आज भी चीन की सेना लाखों की संख्या में पड़ी है। अभी भारत सरकार ने लगभग 1.5 लाख फौज कश्मीर की तरफ से हटा के फिर वहाँ लगाया है। चीन की सेना एक जो है प्रोफेशनल सेना है और उनके खिलाफ, उनके लिए ये एक, जैसा कि भी प्रमोद जी ने बताया कि 6 महीने की ट्रेनिंग से ऐसे सैनिक तैयार करना, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। नौजवानों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही है। उनको जिस तरह से ठगा गया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकारी, पकौड़ा बताया। एक जॉब ऐसा है जो सेना का है कि जिसमें रेगुलर लोग रिटायर होते रहते हैं, भर्ती होती रहती है। उसमें भी जो भर्ती रेगुलर फोर्स पे लगाया था अस्थाई पदों पर, उसको भी अभी 2 साल से उनको लटका के, उनके बीच में उनकी तमाम आशाएं थी, उनके एक सपने थे कि अब हमको नौकरी मिलेगी, हम देश की रक्षा करेंगे, परिवार भी हमारा उनके लिए संतुष्ट था। आज उनके सामने भविष्य अनिश्चित हो गया है और पूरा देश इस समय जो है नौजवान, उसका भविष्य अनिश्चित है। हमारे जो मोदी जी की सरकार है, ये कंपनियों की सरकार है और जितने भी इनके निर्णय होते हैं कंपनियों के ही फायदे के लिए होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, साथ ही आतिशबाजी सुभाष चौराहे पर करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही इस मौके पर अरुण शुक्ला गंगा सेवक के नेतृत्व में यहां भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। साथ ही सरकार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। रामपुर और आजमगढ़, जिसे सपा अपना किला मान रही थी, आज किला ध्वस्त करने का काम हुआ और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके लिए आज मीडिया पर लगातार सपा के सब बड़े बड़े नेता ताली पीट रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के हारने का दंभ भर रहे थे। आज उनका दंभ चूर हुआ और जनता ने योगी जी और मोदी जी के कार्यों पर और उनकी नीतियों पर विश्वास जताया।
संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सिविल लाइन सुभाष चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं और जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां यातायात विभाग द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसके बावजूद यहां पर खुलेआम ट्रिपलिंग करते लोग दिखाई दिए गाड़ी पर, और ज़्यादातर लोगों के सर पर हेलमेट भी नहीं था, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो महिलाएँ हों या पुरुष। 3 गाड़ियों पर चलते दिखाई दिए और यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए, मानो जैसे पुलिस का इनमें खौफ ना हो और ना ही किसी तरह का डर। जहां खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करते वाहनों पर लोग नजर आ रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात पुलिस जहां लगातार अभियान चलाती, उसके बावजूद इन पर रोक लगाने में नाकाम दिखी। वहीं लोग बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करते और यातायात नियम का उल्लंघन करते दिखाई दिए और ट्रैफिक पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों हरीश ढाबे के संचालक चंदन अरोरा पर बमबाजी करने वाले 5 अभियुक्तों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहीं अब हरीश ढाबे पर बमबाजी करने वाले 3 मुख्य आरोपी जो कि फरार हैं, जिनके नाम अभिषेक शुक्ला, सोनू कुमार, अभिषेक यादव हैं। एसएसपी प्रयागराज ने तीनों अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ऑटो चालक की पिटाई कर दी है। बता दें मामला, जहां धोबी घाट के पास इंस्पेक्टर ने हाथ देकर रोकने की ऑटो को कोशिश की, मगर ऑटो चालक नहीं रुका, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने कुछ दूर पर जाकर ऑटो चालक को रोककर जम के उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहाँ यातायात नियम का उल्लंघन करने पर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रोकने पर न रुकने पर ऑटो चालक की हुई पिटाई। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार और योगी सरकार के मंत्री अन्य जानवरों को लेकर कितने भी दावे कर लें कि अन्य जानवर गौशाला में बंद है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जहां गौशाला में जानवर नहीं है और अब भूख प्यास से कई जगह जानवर सड़कों पर और गंदगी में भोजन तलाशते दिखाई दिए। ये नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहाँ पर योगी सरकार के दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। जहाँ योगी सरकार में जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं और गंदगी में अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। जहाँ सरकार लाख दावे कर रही है, मगर सारे दावे कागजों में नजर आए। ऐसे में प्रयागराज की जनता का इस पर क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। ये खेती हमारी है, जहाँ जानवर हैं जैसे पालतू, जो हाँ रात भर हकाना पड़ता है, एक दूसरे खेत में जगाते हैं, वो लोग भी हकाते हैं, ठीक है। और हका का परेशान हो चुके हुए हैं और रोड पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होने की दिक्कत होती है। हाँ, इस पर योगी महाराज पे कोई अमल नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिक्कत है कि सड़क पे, रोड पे गाड़ी चलाना भारी है सबको, और चलने में एक्सीडेंट का डर लगता है, और फिर जगह जगह गोबर करती हैं, कचरा होता है, आदमी फिसल के गिर जाता है। और रात को तो सब जेंट्स देखते हैं और सुबह दोपहर में हम लोग देखते हैं खेत। और ये गौशाला बना है, उसमें ले जाएं, भूखे मर जाते हैं जानवर। और चलने में रोड पे इतना सड़क बन गई तब भी बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत गोबर है गली गली में। क्या नाम है आपका? आशा नाम है। संगम नगरी प्रयागराज, ये कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हकीकत कुछ और ही है। सारे दावे कागजों में सीमित हैं। जहां हल्की सी बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं गड्ढों में किस तरह से पानी भरा हुआ है और अंधेरे में आने जाने वाले लोग को नहीं दिखता, और अक्सर लोग यहां दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, और जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नज़ारा है शहर दक्षिणी की सड़कों का, जो आज तक नहीं हो पाई गड्ढा मुक्त। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसे में करेली क्षेत्र में लगातार कट रही बिजली से पूरी रात लोगों का सोना मुश्किल हो गया है। ऐसे में घंटों कट रही लाइट से लोग परेशान हैं और साथ ही पीने की पानी की भी लोगों को हो रही किल्लत। जहां करेली क्षेत्र में लगातार कट रही लाइट से लोगों में अब परेशानी है, और ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है और जिम्मेदार बने अनजान। बॉस नगर करेली गड्ढा कॉलोनी में 4 दिन से जो है लाइट की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। 4 दिन से आप पत्रकार महोदय हैं, आप विद्युत विभाग में फ़ोन कर लीजिए, यही नहीं फ़ोन उठाता, रेडियो नहीं फ़ोन उठाता, न किसी की सुनता है। वहाँ अगर जनता पब्लिक जाती भी है तो उनसे जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। करेली पावर हाउस। करेली पावर हाउस। आपका परिचय? भुट्टो खान, बॉस नगर करेली। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन में उस समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जब ट्रैफिक पुलिस लाइन के सामने बारात लगने के कारण
दोनों तरफ की सड़कें जाम हो गईं और घंटों लोगों को जाम के जाम में परेशान होना पड़ा। ना ही मौके पर कोई पुलिस दिखाई दी और ना ही यातायात पुलिस जिम्मेदार बने अनजान। घंटों लोग जाम से होते रहे परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।